चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो क्वेश्चन है ना। अभी रेशियो पे ही सवाल चल रहा है, सही है। सर मान लेते हैं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है आसान, देख के डरना नहीं है। जैसे मान लो इफ़ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से वही जल्दी से बनाएंगे आप, 4 सेक थीटा -2 tan थीटा, ये शायद करवाएं हम आपको, 5 sin थीटा 20 cos थीटा -3 कोसेक थीटा +9 cot थीटा। अब इतना बड़ा देख करके घबराना है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, और उसमें बजा करके पुट कर देंगे, कुछ है नहीं, है ना। चलो तो सिंपल से इससे हम क्या कर देंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है। कोसेक का क्या होता है h/p, तो यहाँ से h का वैल्यू 5k हो जाएगा और p का वैल्यू 3k हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, √5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25k² -9k² कर दो डायरेक्ट, 16k² 4k आ गया। निकाल लो किसकी किसकी ज़रूरत है हमें। सेक थीटा की ज़रूरत है, बताओ। सेक थीटा की ज़रूरत है सर। सेक थीटा क्या होता है, h/b, कॉस का उल्टा, b/h का उल्टा h/b। उसके बाद क्या हो जाएगा, h/b करेंगे तो 5k/4k, यानी जल्दी जल्दी करेंगे 5/4। दूसरा tan थीटा की ज़रूरत है हमें। tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर इज 3k, बेस इज 4k, 3/4। फिर हमारा 5 sin थीटा की ज़रूरत है हमें। sin थीटा कोसेक का तो उल्टा हो जाता है, डायरेक्ट 100 लिख दो, 3/5 होता है ना कोसेक का उल्टा। फिर cos का ज़रूरत है, cos होता है सेक का उल्टा, तो सेक का वैल्यू है 4/5, तो cos का वैल्यू हो जाएगा सेक का 5/4 हो तो ये हो जाएगा 4/5। कोसेक तो दिया ही है। कॉट जो होता है कॉट थीटा का वैल्यू है 3/4, tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इसमें यूज है, बस इसीलिए ये सवाल दिया हुआ है। पूछा क्या सवाल है, नाउ हमें वैल्यू निकालना है 4 सेक थीटा -2 tan थीटा +5 sin थीटा। इस तरह का सवाल बन जाएगा आपसे, cos थीटा -3 कोसेक थीटा +9 cot थीटा। 4 सेक थीटा का वैल्यू 5/4 पुट कर देते हैं, -2 tan थीटा का वैल्यू 3/4 पुट कर देते हैं, 5 × sin थीटा का वैल्यू 3/5 पुट कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाई 20 cos थीटा का वैल्यू 4/5 -3 × कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3 +9 × cot थीटा का वैल्यू 4/3। सारे कट रहे हैं, काट देंगे इसको फटाक से, ये 4। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दो सुनो बाबू, एग्ज़ाम में ऐसा जब भी आए तो ये कट रहा है, सारे जगह कट रहे हैं, तो काटना मत, डायरेक्ट लिखना। काटोगे तो लगेगा कि पूरा क्वेश्चन ही कटा हुआ है, ठीक है। तुम क्या करना ना, डायरेक्ट तुम जान रहे हो ना 4 कटेगा, क्या बचेगा, तुम डायरेक्ट यहाँ 5 लिखना, समझ गए। ऐसे काटना मत ऐसे करके, नहीं तो यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, इधर भी लगेगा पूरा एक्सप्रेशन है कटा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है ना। ट्राई नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, मतलब ठीक है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, बस यही बात, समझ गए। अच्छा नहीं लगता है, कॉपी गंदा लगता है, ठीक है। तुम ऐसे रखना, लेकिन काट भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रहा तुम्हें कि हाँ सर बोले थे कि हाँ किसी एक जगह कटता तो काट देते, यहाँ सब जगह कट रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन ही लगेगा कटा हुआ, तो उससे बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये 2 कट जाएगा तो 3/2 बचेगा, प्लस 5 कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है। चलो यहाँ से 4 और 4 कट गया, मैं भी काट ही देता हूँ फिलहाल। 2 जा 4 कट गया, यहाँ से 5 कट गया, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो भाई लोग 5 4 जा 3 और 3 जा, सबको मल्टीप्लाई करो, लिख दो, समझ गए सर। यहाँ से 16 माइनस, यहाँ से बच जाएगा 5 प्लस 12, सिंपल है सर। ऊपर एलसीएम ले लेंगे ना, 10 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 11 और 12, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। ऊपर में आ जाएगा कितना, 16 में से 3 गया 13/46, आंसर हो जाएगा। आया जी, 13/46 आया सबका, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी करेंगे, फटाक सवाल करेंगे हम लोग कुछ आए हुए सवाल को। ये तो इसमें तो आपको दिख गया ना, इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर कुछ क्वेश्चन में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा लिखना, इफ √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। ये क्वेश्चन है सर, √3 साइन थीटा नहीं है आया हुआ सवाल में, ये है हमारा √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फाइंड 2 नंबर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये पूछा गया है 2019 में, 19 में। चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ, वो तो बन जाएगा यार, तुम देख लेना कैलकुलेशन। हाँ इसमें देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में तुम कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर सकते हो, समझ गए ना, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होगा तुम्हारे एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ। अभी नहीं आया होगा डायरेक्ट, किसका आया 13/46 आ गया, काट छाट करिए रहे हो ना, हैं, हाँ ये सब प्रैक्टिस से होगा। चलो इसमें क्या दिया हुआ है, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। हमको किसका वैल्यू चाहिए जी, साइन थीटा का। देख लो अब इसको, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए वैल्यू साइन थीटा का, कुछ नहीं है, 2 नंबर का इजी सवाल है। सर साइन, यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन बाय कॉस में, ठीक है। अब यहाँ पे √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा को मैंने लिख दिया क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक, और यहाँ लिख दिया 3 sin थीटा। अब देखो मेन चीज अब हो रहा है ना कि लाना तो साइन का ही वैल्यू है, पर यहाँ से साइन और साइन को काट देंगे, देखो कट जाएगा, ये नहीं कट गया। तो यहाँ पर अब देखो क्या बचा, इस √3 को, इस 3 को इधर ले आओ, इस कॉस को वहाँ ले जाओ। जैसे यहाँ बचा क्या, √3 बाय कॉस थीटा, और यहाँ बचा 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा ना 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √3/3। ये कटेगा सर, यहाँ से कंफ्यूज मत होना है ना। यहाँ एक बात बोलो सर साइन थीटा निकालना था, ये तो cos थीटा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को थीटा cos थीटा आ गया तो यहाँ से काट दो। अब ये √3 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे √3 इंटू √3 नीचे है ना, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 1/√3। तो आ गया यहाँ पे क्या, 1/√3। अब तुम्हारे पास दिक्कत क्या है ना, अब दिक्कत कुछ है नहीं, वैसे है कि नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है। क्या कर लो सर, cos थीटा, तो अभी रेशियो का सवाल है। देखो अगर आइडेंटिटी आप जानते हो तो उस समय आइडेंटिटी का भी यूज करके इसको बना देंगे, वो भी बता देंगे हम। अभी रेशियो का यूज कर लो, सिंपल h निकाल लो, p/h कर लो, ये क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या आएगा, b/h। तो b होगा 1k
और h हो गया √3k। तो यहाँ से p निकाल लो, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3k² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का। तो p बराबर क्या आ गया देखो तो, √3 में से 1 गया 2k², तो p आ गया √2k, ये आ गया p आ गया। तो अब कुछ करना नहीं है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1p/h। p कितना निकाले हैं, √2k बाय √3k, k और k कैंसिल, √2/√3। और अब नीचे जब भी ऐसा आंसर आए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, नहीं तो आ जाएगा √6/3 आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। आया था जी, आया। अगर यदि इसको आइडेंटिटी जानते तो एक चीज़ और देख लो, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको देख लो आइडेंटिटी से और आसानी से बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम यहाँ वैल्यू जाके पुट कर दो, ठीक है। हम यहाँ लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू तुम यहाँ निकाले हो ना, 1/√3, तुम यहाँ जाके पुट कर लो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/3 आ गया, यहाँ से 3 माइनस 1 2/3। अब ये वैल्यू आया साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो √2/3 आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर फिर से आ गया 2/√3, फिर से रैशनलाइज कर दो, आ गया √6/3 आंसर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये हो गया। चलो देखो, इसमें जैसे हम लोग अभी पढ़े कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, तो सर ये एंगल कितना है हमको उससे कोई मतलब नहीं था। मान लो ये एंगल, तो बस साइन ए को हम बोल देते थे p/h, और होगा भी p/h ही है। पर यहाँ रेशियो में एंगल को हमको पता ही नहीं था कि एंगल क्या है, ठीक है। बस साइन ए कॉस ए इस तरह से दिया हुआ था, तो सीधा हम रेशियो का इस्तेमाल कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिस पे जो रेशियो होगा, जैसे जैसे साइन 0, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये एंगल है हमारा, इस एंगल पर रेशियो अब p और h दिया नहीं रहेगा सर। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन 30 डिग्री, एंड यू नो दैट साइन 30 डिग्री इज 1/2। 1/2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी कि साइन 30 डिग्री पे रेशियो क्या होगा, 1/2 होगा। यानी अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1:2 होगा। मतलब कि अगर ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। मतलब रेशियो क्या आएगा इसका, 1/2 आएगा। बात समझे। वैसे ही अगर दी हम साइन 60 की बात करें कि 60 डिग्री अगर दी हो जाए, ये वाला मान लो 60 डिग्री हो जाए, ये एंगल ए है, तो उस समय साइन 60 का रेशियो √3/2। इसका मतलब साइन 60 क्या होता है, p/h। यानी कि परपेंडिकुलर अगर दी √3 है तो हाइपोटेनस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये रेशियो है कट करके, इसमें वो 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 2√3 होगा तो ये 4 होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमें रेशियो अब याद रखना है।
कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एट अ सम पर्टिकुलर एंगल। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ही आपको याद रखना, और वो कौन कौन से एंगल है वो अब हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको याद रख लेना है, और हम बता देंगे इसमें वैल्यूज याद रखने के तरीके। बस तुम्हें साइन की वैल्यू याद रख लो, बाकी सारे की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। समझ गए? तो सर यहाँ पे जो पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लो फटाक से एकदम। ठीक, एक तरफ लेंगे एंगल्स, ठीक है, इधर एंगल ले लिए, सॉरी ये इधर एंगल है इस साइड, और इस साइड हम लेंगे, नीचे के साइड क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। एंगल में आपको पहला 0 डिग्री, नेक्स्ट 0 के बाद पढ़ेंगे 30, 30 के बाद 45, 40 के बाद 60, और 60 के बाद 90। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक, थोड़ा बड़ा बड़ा ही बना ले। दैट्स वाई अ स्मार्ट बोर्ड इज नीडेड। क्या जी, वो भी आ जाएगा समय के साथ। 0, 30, 45, 60 और 90, सही है। यहाँ 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको अभी 10th क्लास में बस यही 5 एंगल का रेशियो याद रखना है। बात समझे? कॉस, टैन, कॉट, कॉस और कोसेक। चलो ध्यान दो बाबू, यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे साइन का, कॉस, टैन, टैन का उल्टा यहीं क्या लिखेंगे, कॉट, कॉस का उल्टा यहाँ क्या लिखेंगे, सेक, और साइन का उल्टा यहाँ लिखेंगे कोसेक। ठीक है, कौन किसके उल्टे हैं सर? टैन का उल्टा यहाँ कॉट है, कॉस का उल्टा यहाँ सेक है, और साइन का उल्टा यहाँ। तो हम सर एक वैल्यू याद रखना है। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक छोटा सा बता दूं आपको, ठीक है, बहुत फेमस ट्रिक है ये सर। ये जो वैल्यू देता है साइन थीटा का वैल्यू देता है, बात समझिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो किसका वैल्यू बता रहा हूँ, और साइन थीटा का क्योंकि वैल्यू अगर दी हम निकाल लेते हैं तो बाकी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको जरा इस्तेमाल करना है, आपके सारा जो वैल्यू है वो आपके हाथों में छुपा हुआ है। सर थोड़ा डायग्राम तो आता नहीं है, पर वी विल ट्राइंग टू डू। हाँ, अपने हाथ का डायग्राम, ये हमारा तो कुपोषित लग रहा है भाई। वन टू थ्री ठीक है भाई, तू समझ ले बस। हम फिगर क्या, तुम्हारे पास हाथ है ना। चलो देखो
बात को समझना। अरे तुम छोड़ो यार, बहुत खराब डायग्राम बना है, बहुत ज़्यादा ही खराब बना है। खैर अपना हाथ कैसे, हाँ सुनो, ये बात भी तूने सही कहा हैं, ये हाथ भी, ये बड़ा अच्छा कहा तुमने, गुड। देख लो, ये तो किसी मुकैम्बो का हाथ लग रहा है भाई। उससे अच्छा है। चलो हाँ, उससे तो अच्छा ही है, चलो सही है, उससे तो अच्छा ही है। चल देख ले भाई, देख ले, इसमें उल्टा था। चलो देखो, देख देख देख, मुझे बताना है उससे, हाँ उससे तो अच्छा ही है, उससे तो बड़ा ही है वरना। चल ठीक है, देख साइन थीटा का जो वैल्यू देगा वो अंडर रूट, याद रखना है, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2, बस ये याद रख लेंगे हम। ये वाला जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, लिटिल फिंगर की जो वैल्यू रखनी है आपको 0 डिग्री, इसको क्या मानना है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ठीक है। देखो ये 0, ये 30, ये 30 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज 60 एंड दिस इज 90। 5 एंगल होते हैं, पांचवा एंगल आ गया इसमें, ठीक। 0, 30, 45, 60 और 90 तो सीधा होता है भाई, देख लो। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर दे लिखना है, मान लो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री कहाँ है, सबसे नीचे। कहता है साइन थीटा फिंगर बिलो रूट अंडर, तो इसके नीचे कोई फिंगर है। अब वो एक्सेप्शन एक बता रहे थे, तो बोले सर एक किसी किसी का 6 उंगली होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नहीं वो फिर वो कंडीशन को ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो वो दिस इज़ नॉट इन द आइडियल कंडीशन, कि वो एक्सेप्शन होता है भाई किसी किसी का, ठीक है, वो इनहेरिटेड होता है किसी का। तो सर यहाँ पर जनरली हम लोग लिटिल फिंगर के नीचे कोई उंगली नहीं होती। तो साइन अगर यदि 0 का वैल्यू निकालना है तुम्हें, साइन 0 डिग्री का, तो इसके नीचे कुछ भी फिंगर नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 का वैल्यू 0/2, यानी कि आंसर क्या आ गया, तो साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक। आ जाओ साइन 30 में आ जाओ, साइन 30, चलो देखते हो जा जी, पहले देख लो साइन 30 क्या होगा, रूट अंडर फिंगर बिलो 30 के नीचे कितने फिंगर हैं, 1/2, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाई 2, साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2, ठीक। साइन 45 आते हैं, साइन 45 फिंगर बिलो, साइन 45 के नीचे कितने फिंगर, 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब हम काटेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, तो यानी 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। फिर साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 यहाँ है, उसके नीचे कितने फिंगर है ना, 3 फिंगर हैं, देख लो 3 फिंगर है, तो ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2, आंसर क्या हो गया, √3/2। साइन 90 डिग्री, 90 के नीचे यहाँ पे रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाय 2, √4 का वैल्यू बाय 2, आंसर इज, बात खत्म, ठीक। और ये आ गया ना, देखो बाकी सारे कैसे देंगे, बस यही जानना था। कॉस का तुमको लिखना है, इसको जस्ट पलट दो, अब कुछ करना ही नहीं है, बस ये वैल्यू पता करना था, जो कि हमने पता कर लिया, ठीक है। एग्जाम में 2 मिनट का समय दे करके, तुम अगर नहीं याद है तो बेहतर ये होगा कि 2 मिनट का समय दे करके रफ में जा करके इसको क्या कर ले, टेबल बना ले, ठीक है। नहीं याद है तब, ठीक है, पर डायरेक्ट तुम्हें याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पलट दो इसको, 1√3/2, 1/√2, पर बेहतर ये होगा कि आप क्या कर लें, इस वैल्यू को याद कर लें। 3-4 तो वैल्यू ही है, बस यहाँ 5 वैल्यू याद रख लेना है, और क्या करना है। टैन का, अब टैन का हम लोग को पता है कि साइन डिवाइडेड बाई क्या होता है, कॉस, तो डिवाइड करते जाओ तो ऊपर वाले के नीचे से 0 डिवाइडेड बाई 1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये और 2 और ये 2 कटेगा, आंसर क्या आएगा,
ये और ये कट जाएगा वैल्यू, इसको और इसको जब डिवाइड करो 2 और 2 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, जरा 1 डिवाइडेड बाय 0 बताओ है। अच्छा 1 डिवाइडेड हाय रे मेरी किस्मत। 1 डिवाइडेड बाय 0 नालायकों, नॉट डिफाइंड होता है। अरे कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो नॉट डिफाइंड होता है यार, कौन दुनिया में हो। 0 डिवाइडेड बाय, अच्छा 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू 1। वाओ व्हाट अ मैथ्स। नालायक हूँ है। शांत रह, चल देख, नॉट डिफाइंड होता है किसी भी डिवाइड। अरे नीचे डिनोमिनेटर में 0 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तुम अभी तक याद ही नहीं है तुम लोगों को। चल देख, कॉट tan का उल्टा, इसको उलटते जाओ। अब तुम ध्यान से देखो, ये 0 क्या आया, 0/1 करने से, 0/1 करने से आया ना, ये 0/1 है ना, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा 1/0, तो 1/0 फिर यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका वैल्यू ही नहीं होता। अब इसको उलट दो, इसको √3/1 तो √3, इसको उल्टेंगे तो, इसको पलटेंगे तो, अरे नीचे 1 है, उल्टेंगे तो 1/√3। अच्छा ये कैसे आया था, नॉट डिफाइंड, 1/0 से, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा 0/1, 0/1 का वैल्यू। ठीक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा करते जाओ, कॉस का उल्टा करते जाओ, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उलट दो, इसको उलट दो, 1 ही लिखेंगे, इसको उल्टेंगे, ध्यान से 0 को उलटना है, ध्यान से देखो, मान 0/1 उल्टेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा 0, 1/0 क्या हो जाएगा फिर ये, सुधर जा सुधर जा। कॉस यहाँ 0, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है भाई, 0 का उल्टा क्या होगा अनडिफाइंड। यहाँ से फिर कोसेक, कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसको उल्टो 2√2, 2/√, एंड फाइनली 1 का उल्टा 1। ये हमारा टेबल हो गया तैयार, कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी भी एक का लेकिन याद रखना, लेकिन साइन कॉस टैन का ज़्यादा यूज होता है बबुआ, साइन कॉस टैन भी तुम्हें याद है तो बाकी सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।